ये पहला जिला है। इससे पहले मैं वैशाली से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। क्यों वैशाली से इसलिए शुरू कर रहे हैं, जब मैं एक लोकतांत्रिक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो लोकतंत्र के जब मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों, उसके लिए वैशाली से बेहतर जिला कौन हो सकता है। यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत ही यहीं इसी जिले से हुई है, इसलिए वैशाली से शुरू कर रहे हैं। 1967 के बाद से जितनी भी सरकारें आई, उसके दौरान बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है और उसमें करीब 25 चीफ मिनिस्टर बने। अब मैं सिर्फ लालू जी और नीतीश जी की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग आज सत्ता के क्लेमेंट तो है नहीं, सत्ता में आज नीतीश जी हैं और उसको क्लेम कर रही है, प्रतिपक्ष में आरजेडी है, इसलिए इन लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इन दोनों के प्रति कुछ विद्वेष है। 15 साल बीजेपी भी है नहीं, बिल्कुल उस हिसाब से कांग्रेस भी आरजेडी के साथ रही है, लेकिन नेतृत्व तो या तो नीतीश जी के पास है या लालू जी के पास है, तो उनकी बात करेंगे। उनके सहयोगी 4 दल हो सकते हैं, उनकी बात करने को मतलब नहीं है। नेतृत्व तो नीतीश जी का है, उससे पहले लालू जी का रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार की दुर्दशा जो है, जो बदहाली है, उसका एक कारण यहाँ की राजनीतिक जड़ता है, जो कि 75 के बाद से यहाँ कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ नहीं, तो नई लीडरशिप आई नहीं, जिसमें 25 से ज्यादा सीएम आए और गए। बिहार तो जहां था वहीं पर है, जहां था उससे भी बदतर हो गया। दूसरे राज्यों के मुकाबले 50 और 60 के दशक में जो राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य था या अग्रणी राज्यों की श्रेणी में था, आज वो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। तो यही बात तो मैं लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्यों बिहार में करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं सिर्फ कि मैं बिहार का हूँ, इसलिए कि यहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में चाहे जितनी कमियां हों, बिहार के लड़कों को एक बात राजनीति की समझ खूब है, चाहे पढ़ाई किया हो न किया हो, चाहे उसको बिजनेस और नौकरी की समझ हो चाहे नहीं, राजनीति यहाँ के लोगों को खूब आती है। अगर उनको मैं मेहनत करूं, उनको उनका चुनाव करूं, उनको सिखाऊं, उनके साथ मिलकर काम करूं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं। उनको सिखाया समझाया जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक दल का गठन कैसे किया जा सकता है और उस दल को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चलाया जा सकता है। बस में भरकर लोगों को नहीं लाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो सही लोग हैं, जो व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना है और उनसे मेरे संवाद स्थापित करने में आपको मदद करनी है। अन्य पार्टियों के लीडर्स आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं, क्या भरोसा दिलाएंगे बिहार की जनता को? मेरा वो प्रयास ही नहीं है, आप उसको गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आकर अगर दल बना लूं, सिर्फ नए लोग या फिर पुराने लोग भी आएंगे आपके साथ? ये सिर्फ की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार की दुर्दशा जो है, जो बदहाली है, उसका एक कारण यहाँ की राजनीतिक जड़ता है, जो कि 75 के बाद से यहाँ कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ नहीं, तो नई लीडरशिप आई नहीं। तो नए लोग आएंगे, ऊपर है नए लोग आएंगे, मतलब नए लोग आएंगे, पुराने लोग नहीं। बता रहा हूँ, वो नए लोग तो हैं समाज में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 13 करोड़ लोगों की राज्य में सिर्फ 1000 परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास की सारी समझ, सारी बुद्धि है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको मौका नहीं है। कोई ऐसा राजनीतिक लोकतांत्रिक दल नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरा सवाल है कि जो 1000 लोग हैं, उनमें से भी क्या कुछ लोग जुड़ेंगे आपके साथ? आप उनको मौका देंगे? अगर वो आए, उनका स्वागत है, लेकिन उनको इसी व्यवस्था में आना पड़ेगा जो कि हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ रहा है, अगर सिर्फ जाति के आधार पर वोट पड़ रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी को तो एक वोट भी बिहार में नहीं मिलना चाहिए। उनके जाति के तो बहुत लोग नहीं रहते हैं बिहार में। लेकिन ये बात आपको बैठा दी गई है आपके और हमारे दिमाग में। जैसे आपको बताते हैं, हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं, आप जितने बड़े आदमी हो बिहार के, आपको बताता है कि बिहार का आदमी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोग सब बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन आपको बैठा दिया गया ऐसा कि बिहारी मतलब बेवकूफ। देश में 40% जिलों में डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। जितनी तकनीकी संस्थाएं हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, उसमें 20 से 25% पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों बिहार के हैं। लेकिन आप बाहर जाइए तो ऐसे बताते हैं लोग बिहारी मतलब बेवकूफ। हम लोगों को भगवान की कृपा से बहुत ऊंचे स्तर पर भी काम करने का मौका मिला है, फिर भी यही बताते हैं बिहारी मतलब बेवकूफ।